गांव की गलियों में जब कभी औरतों की ताकत और जुझारूपन की मिसाल दी जाती तो सबसे पहले जिस नाम का जिक्र होता वह था सरिता। गांव के बच्चे उसकी ओर इशारा करके कहते, वो देखो, वही औरत जिसने कठिनाइयों को हराया। बुजुर्ग धीरे धीरे सिर हिलाकर बोलते, सचमुच सरिता जैसी औरतें अगर दुनिया में हैं तो दुख भी हार मान जाए। सरिता का शुरुआती जीवन एकदम साधारण था। उसका विवाह मेहनती किसान रामेश्वर प्रसाद से हुआ था। रामेश्वर का चेहरा गेहुआ, हड्डियों पर चढ़ा हुआ, मजबूत शरीर और आंखों में ईमानदारी साफ झलकती थी। उसे देखकर अक्सर गांव के लोग कहा करते, रामेश्वर सादा है मगर मिट्टी को सोना बना देता है। सरिता भी खेतों के काम में उसका पूरा साथ देती। वे दोनों दिन भर खेतों में काम करके थकते, पर शाम को बच्चों की खिलखिलाहट उनके जीवन की सबसे बड़ी दौलत बन जाती। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अभिषेक और छोटी बेटी सविता। एक शाम जब सब लोग मिट्टी की चटाई पर बैठकर दिए की लौ में खाना खा रहे थे, रामेश्वर ने कहा, सरिता सुनो, मैं चाहता हूं कि अभिषेक और सविता खूब पढ़ लिख कर बड़े लोग बने। मैं इन्हें खुरपी और हल तक सीमित नहीं रखूंगा। मेरे बच्चे गांव का नाम रोशन करेंगे। उस दिन सरिता ने देखा, उसके पति के सपनों की चमक मिट्टी के दिए से भी ज्यादा तेज थी। परिस्थितियां बहुत बेरहम होती हैं। एक शाम रामेश्वर खेत से लौटते समय रास्ते में अचानक गिर पड़ा। जहरीले सांप ने पैर में काट लिया था। गांव वाले दौड़े, झाड़ फूंक कराई गई, डॉक्टर तक बुलाया गया, लेकिन जहर इतनी तेजी से फैला कि कुछ घंटों में रामेश्वर ने दम तोड़ दिया। खबर जैसे ही घर पहुंची, एक झटके में सब उजड़ गया। सरिता ने जब पति का शव देखा तो उसका कलेजा फट गया। उसने चीख मारकर अभिषेक और सविता को सीने से चिपका लिया। उस पल उसके जीवन का सूरज डूब गया था। लेकिन इंसान की असली परख तो दुख की घड़ी में ही होती है। रामेश्वर की चिता की राख ठंडी होने से पहले ही रिश्तेदारों के चेहरे बदलने लगे। कोई कहता, अकेली औरत खेत कैसे संभालेगी, बच्चा बच्ची मजदूरी करने दे। कुछ औरतें आपस में फुसफुसाती, देखो, विधवा होकर भी अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देख रही है। सरिता सुनती रही, चुपचाप, पर उसके भीतर कहीं और ही आग दहक रही थी। उसने मन ही मन कसम खा ली, रामेश्वर का सपना अधूरा नहीं रहेगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। अब हर सुबह सूरज उगने से पहले ही सरिता खेत पर पहुंच जाती, अपनी जमीन को संभालती, फिर दूसरों के खेतों में दिहाड़ी करती। थकान से शरीर टूट जाता, पर शाम को बच्चों को पढ़ाने बैठती। उसके हाथ छिल जाते, तलवों में छाले पड़ जाते, लेकिन वह हर दुख को दबाकर मुस्कुराती। जब बच्चे पढ़ाई से ऊब जाते तो वह कहती, अभिषेक, सविता, याद रखो, तुम्हारे बाबूजी अपनी जान के साथ यह सपना भी छोड़कर गए हैं। हमें यह सपना पूरा करना ही होगा। गांव वाले निरंतर ताने मारते। कोई कहता, औरत होकर इतनी मेहनत करेगी तो बीमार होकर मर जाएगी। कोई कहता, पढ़ाई लिखाई से पेट नहीं भरता। इक्के दुक्के मर्द तो उसे नीचा दिखाने की नीयत से उल्टी सीधी बातें भी कहते। लेकिन सरिता ने कभी परवाह नहीं की। वह सब्जियां बेचती, कभी घर घर जाकर कपड़े सीती, कभी फसल के मौसम में दूसरों के खेत काटती। हर बार जब थकान से हड्डियां चटकने लगती तो बच्चों की आंखों की मासूम चमक उसे नई ऊर्जा देती। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। अभिषेक पढ़ाई में लगातार अच्छा करने लगा। गांव की प्राइमरी स्कूल की परीक्षा में उसने पहला स्थान पाया। स्कूल के सालाना समारोह में जब मास्टर जी ने घोषणा की कि अभिषेक को छात्रवृत्ति मिलेगी तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सरिता की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे से बुदबुदाई, रामेश्वर, देख लो, तुम्हारा सपना पंख फैला रहा है। लेकिन संघर्ष यहीं नहीं रुका। कभी खेतों में सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ से सारी फसल बर्बाद हो जाती। कर्ज का बोझ बढ़ता गया, बीमारियों की मार भी आई। एक बार सविता को तेज बुखार चढ़ गया। दवा के पैसे नहीं थे। सरिता ने अपनी छोटी सी सोने की नथ उतारकर बेच दी। लोग हंसे, पागल औरत, गहना बेचकर पढ़ाई और इलाज करवा रही है, अकेली कब तक लड़ोगी। लेकिन वह अडिग रही, बोली, गहना शरीर पर सजता है पर शिक्षा आत्मा को सजाती है। मेरी जीत यही है। वर्ष बीते। अभिषेक शहर के कॉलेज गया। उसने जी जान से पढ़ाई की, कभी चौकीदारी की, कभी ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्च निकाले। आखिरकार वह इंजीनियर बन गया। जिस दिन जॉब का लेटर हाथ में आया, उसने सबसे पहले मां को फोन किया, मां, तुम्हारा बेटा सफल हो गया। वहीं सविता ने अध्यापिका बनने का निश्चय किया। गांव की बच्चियों को वह पढ़ाने लगी।
मासूम चेहरों में उसे अपनी मां के संघर्ष की परछाई नजर आती। धीरे धीरे गांव के वही लोग जो पहले ताने कसते थे अब सम्मान से उसका नाम लेने लगे। पंचायत ने एक दिन समारोह आयोजित करके सरिता को मां शक्ति सम्मान से नवाजा। गांव की औरतों ने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, तुमने हमें दिखाया कि औरत अगर ठान ले तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। अभिषेक ने नौकरी पाकर गांव में ही एक स्कूल बनवाया। बड़े गर्व से बाहर बोर्ड लगाया गया, रामेश्वर स्मृति विद्यालय, सरिता देवी के अथक प्रयासों से। उस बोर्ड को देखकर सरिता की आंखें डबडबा गईं। वह आसमान की ओर देख मुस्कुराई। रामेश्वर, देखो, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। तुम्हारे बच्चे अब सचमुच गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। अब गांव की गलियों में लोग कहते, सरिता जैसी औरतें ही असली शक्ति होती हैं, जिनके सामने मुश्किलें भी घुटने टेक देती हैं। सरिता अपने बच्चों के बीच खड़ी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों की चमक गवाही दे रही थी। औरत अगर ठान ले तो अकेली भी पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है।